तो मैम कैसे टर्निंग पॉइंट लिया आपकी ये बुक लिखने का आइडिया कैसे है? ये बुक लिखने का आइडिया तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं बुक लिखी हूँ। अचानक से स्पिरिचुअलिटी में कैसे टर्निंग पॉइंट आ गया? आज जिस घर में मैंने जन्म लिया वहाँ पूजा पाठ का तो वातावरण शुरू से अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आपको लगा कि हाँ एक्चुअली भगवान होते हैं? वो कोई एक शक्ति तो है जो हमारा साथ देती है। ना आप कभी भी निराश होते हैं तो आप उन्हीं को याद करते हैं। कोई तो है पीछे। कोई तो है पीछे। तो आपके हिसाब से नीम गौली बाबा की लोग इतनी ज्यादा पूजा क्यों करते हैं? ये तो एक मतलब वो तो उनको तो सब लोग जानते हैं कि वो साक्षात हनुमान जी एक है अवतार, और उनके इतने चमत्कार हैं। सही बात है। तो क्या कोई चमत्कार से कोई भगवान माना जाता है? ऐसे कुछ ऐसा होता है कि कोई भक्ति या फिर कुछ ऐसे तपस्या भी करनी पड़ती है किसी को मानने के लिए? भगवान का नाम ही ले लो ना, और ये सब बुरी आदतों को छोड़ दे लो, आदमी सच्चाई ईमानदारी से चले, यही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे जो यूथ है अभी का, वो ज्यादा मतलब धर्म और मंदिर और पूजा की तरफ बढ़ रहा है। मुझे तो आजकल शो ऑफ ज्यादा लगता है कि लोग है ना सेल्फी के लिए जाते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूं टॉक विद क्ली का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफी तरह के लोग आते हैं। हमारे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजिस्ट आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। लेकिन जब एक रियल स्टोरी, रियल कहानी हमारे पॉडकास्ट में आती है तो वो पॉडकास्ट लेने का आनंद ही आता है। आज का जो टॉपिक है वो आप छोड़ नहीं पाओगे एंड तक सुने बिना, क्योंकि आज के टॉपिक में कहीं ना कहीं भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है, एक इंसान की जर्नी है और एक इंसान का स्ट्रगल है। कैसे मिरेकल्स होते हैं, कैसे लाइफ चेंज होती है, कैसी लाइफ में कैसे दूसरों की लाइफ में हेल्प की जा सकती है, कैसे लोगों को समझा जा सकता है, कैसे बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है। और एक नाम जो शायद हर इंसान एक बार लेने से पहले अपने कान में हाथ रखता है, नीम करोली बाबा। और ये मंदिर में लगभग सारे सुपरस्टार्स जा चुके हैं, लगभग सारे बॉलीवुड स्टार्स जा चुके हैं, तो बहुत सारी मान्यता है। आज हम बात करेंगे इन सारी मान्यताओं के ऊपर। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों के ऊपर जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैम ने बहुत करीबी से जाना है, मैम ने बहुत करीबी से देखा है कैसे काम होता है, कैसे मिरेकल्स होते हैं। उनकी लाइफ में ऐसा क्या मिरेकल हुआ जिस तरह से उनको ये बुक लिखनी पड़ी। आत्मकथा के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीजें ज्ञान ली, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनको बहुत अजीब लगी काम करते वक्त, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी करके भगवान ने उनका साथ दिया जो शायद नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल भी नहीं था। भगवान ने उनका साथ दिया और वो बुक उन्होंने, जो इंसान को 1 साल 1.5 साल लग जाते हैं, विद इन 4 days मैम ने वो बुक लिखी और ये चमत्कार के बराबर है। मैं मैम से पूछूंगा कि बुक इतनी जल्दी कैसे लिखी और ऐसे कौन से मिरेकल्स थे जो टर्निंग पॉइंट आपको इस दिशा में जाना पड़ा। ये सारे पॉडकास्ट में बातें होंगी। इस पॉडकास्ट को मिनिमम 25 से 30 मिनट सुनिएगा, उसके बाद आप छोड़ नहीं पाएंगे इस पॉडकास्ट। सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट प्रीति सिसोदिया जी। मैम कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मैम कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में? बहुत सुंदर है सेटअप है आपका, और आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का होना चाहिए व्यवहार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अ शो। और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो आई थिंक मतलब खुद पीस रहकर ही वो टॉपिक अच्छा निकल सकता है। एग्जैक्टली। सो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को जो सुन रही है। नमस्ते आप सभी का। मैं एक्चुअली मैं भोपाल से हूँ। ओके। मेरी मतलब बर्थ मेरा वहीं का है और मेरी एजुकेशन भी भोपाल से ही है। मैंने एमकॉम किया है गीतांजलि कॉलेज से, और मेरे पेरेंट्स भी भोपाल में ही रहते हैं। और मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड का नाम देवेंद्र सोडकर है। वो नाउ डेज हम लोग अभी नोएडा में ही रहते हैं, लेकिन वो लोग दुर्ग और भिलाई से है। मेरे ससुराल वहीं पर है, दुर्ग और भिलाई में। और अभी और हमारे 2 बेटे हैं। तो मैम कैसे टर्निंग पॉइंट लिया आपकी ये बुक लिखने का आइडिया कैसे है आपको? ये बुक लिखने का आइडिया तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं बुक लिखी होंगी, क्योंकि मैं बचपन से है ना बुक पढ़ने का शौक तो था मुझे, बुक पढ़ने का। जैसे जब हमारे 90s के टाइम में हम लोग कॉमिक्स, तब तो ये मोबाइल और ये सोशल मीडिया नहीं थी, एंटरटेनमेंट के लिए कॉमिक्स पढ़ने होता था। कॉमिक्स तो चाचा चौधरी, चंपक, वो संदन, ये बुक्स बहुत पढ़ती थी। और मुझे इतना शौक था ना, क्योंकि अब उस टाइम तो यही हम लोगों के लिए, जैसे अभी सबके लिए क्या होता है कार्टून्स वगैरह, तो हमारे टाइम में वही बहुत इंटरेस्टिंग रहता था। तो मैं इतना पढ़ती थी। हम लोग, मेरी बहन, हम लोग सिस्टम, सभी लोग हम लोग रेंट पे लाते थे। अच्छा। हाँ, और मुझे अब भी याद है वो हम लोग 1 रुपए में लाते थे। उस टाइम में 1 रुपए की कीमत थी। तो 1 रुपए में लाते थे, और उसको के दूसरे दिन डिपॉजिट भी करना पड़ता था। जल्दी पढ़ो फिर करो फिर दूसरी लेके आओ। तो हम लोग ऐसे बहुत करते थे, बहुत लेते थे। तो एक वो चस्का तभी लगा हुआ था इसका कि बुक्स पढ़ने का। बाकी उसके
कुछ सालों तक रहा वो, उसके बाद तो मेरा छूट गया, तो फिर आपका क्या दूसरी जगह इंटरेस्ट हो जाता है। फिर मेरा मेरा क्या खेल में हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, फिर क्लास भी बढ़ गई, फिर मैं बास्केटबॉल खेलती थी, स्टेडियम जाती थी, स्टेट टेबल पे मैंने खेला, बास्केटबॉल भी खेली। अच्छा। हाँ, जूनियर स्टेट। वैसे लोगों को मैम पढ़ाई पे कम ध्यान होता है, आपका दोनों में ही ज्यादा अच्छे से ध्यान था, तो स्पोर्ट्स में हाँ, भी, पढ़ाई मतलब में। पढ़ाई में मेरा एवरेज था, बहुत ज्यादा नहीं था, हाँ, पढ़ाई में एवरेज था। लेकिन मैम एक प्रैक्टिकल नॉलेज आप रखते हो, हम्म। ऑफ कोर्स आपने पूरी पढ़ाई करी, फिर अचानक से स्पिरिचुअलिटी में कैसे टर्निंग पॉइंट आ गया? चलो, मैं जहाँ जिस घर में मैंने जन्म लिया वहाँ हाँ। पूजा पाठ का तो वातावरण शुरू से था। अच्छा। हाँ, मेरे नाना नानी के साइड भी बहुत भक्ति वाले थे, मेरे दादा दादी साइड भी, और मेरे पापा भी बहुत पूजा करते, मम्मी भी करती, मतलब पूरा फैमिली, पूरा बैकग्राउंड, नाना नानी दादा दादी सब, मौसी मामा मामी सब। तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उसमें आ हाँ गया। हाँ, तो वो तो आपका आ ही गई ना, वो आपके जीन्स में भी है, सही बात और वो आपका एक एनवायरनमेंट में भी सही है, बात। आप बचपन से जो देखते हैं आप वही सीखते हैं। सही बात है। तो वो तो मेरे मन में था, तो मैं भी करती थी, बट मैं बहुत नहीं करती थी, 10-15 मिनट अपनी पूजा, मतलब भगवान को नहलाना, उनको स्नान कराना, फिर टीका लगाना, फिर वो, फिर अगरबत्ती, और बस एक आध पाठ पढ़ लेना, इस टाइप से। आपका बिलीफ कब बहुत ज्यादा बड़ा, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आपको लगा कि हाँ एक्चुअली भगवान होते हैं? मेरा वैसे ऐसा कुछ नहीं, मेरे को पूरा विश्वास था भगवान है, वो कोई एक शक्ति तो है जो हमारा साथ देती है। मतलब आप कभी भी निराश होते हैं तो आप उन्हीं को याद करते हैं, कोई तो है पीछे। कोई तो है पीछे। तो वो बिलीव तो मेरा बहुत पहले से ही है, काफी टाइम से। लेकिन जो नीम करोली बाबा जी का आप पूछा है, तो वो मेरा एकदम अभी 1 साल में ही हुआ है उनका। मैं उनको भी कुछ जानती भी नहीं थी, मैंने नाम भी नहीं सुना था, ना मैंने उनको देखा, कभी कभी नहीं देखा मैंने उनको। बस वो मुझे तो अचानक सडनली ऐसे सब कुछ होता गया। कैसे आया आपके दिमाग में कि मतलब इतना बिलीफ कैसे हो गया? उनके लिए मेरा बिलीफ इसलिए हुआ क्योंकि वो ना मेरे साथ ऐसी घटनाएं होती हुई, मतलब जैसे मैं बता रही, मैं भोपाल में मेरा बिजनेस था, एक्चुअली मेरी कहानी ये भी है, एक बिजनेस जो मेरा भोपाल में था, जिसको मैंने हाल ही में वाइंड अप किया है अप्रैल में, मार्च एंड में। तो मैं उधर जब, मतलब मेरे हस्बैंड इधर आ गए, बच्चे हम सब फैमिली यहाँ आ गए, क्योंकि इनका जॉब इधर था नोएडा। पहले तो क्या वो लखनऊ में थे एक्चुअली में, और मैं भोपाल में थी। तो भोपाल में मैं क्या 7 इयर्स तक रही हूँ वहाँ पर, और मेरा वहाँ बिजनेस, मैंने जब बच्चे ना डे बोर्डिंग में पढ़ते थे और मैं बोर होती थी, मेरे पेरेंट्स पास भी रहते थे, मेरे घर के पास ही थे, तो मैं उनके पास जाती, देखती कि वो लोग अकेले रहते थे, तो मुझे लगता था मुझे यहाँ रहना चाहिए भोपाल में। उन्होंने मेरे लिए एक ऑप्शन भी रखा था, मेरे हस्बैंड ने, तुमको दिल्ली में रहना तुम दिल्ली में रहो, और तुमको भोपाल में रहना तुम भोपाल में। लेकिन मैंने भोपाल चूज इसलिए भी किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरी शायद जरूरत भी थी, क्योंकि क्या मेरा ब्रदर नहीं है, हम लोग सिस्टर 4 सिस्टर, तो एक होता है ना कि आप, और मुझे पापा ने ऐसा पाला भी है, मतलब वो बोले एक लड़की की तरह मैं बाहर का सब कुछ देखती थी, मैनेज करती थी, बाकी दीदियाँ घर का देख लेती थी, बड़ी थी, तो वो मेरे अंदर शुरू से उनके लिए रहा है कि मुझे मैं करती हूँ तो मुझे करना चाहिए, इस टाइप से। तो मैं इसलिए भोपाल में रही, और भोपाल में फिर मैंने सेटअप अपना ना, बोरिंग एक होता है ना, कुछ करना है, ये काफी टाइम से था मुझे, ये मेरे ख्याल से मुझे बचपन से था। जो मैं आपको बता रही ना बुक्स के बारे में, तो बुक्स का क्या हुआ कि जब मैं बुक्स पढ़ती थी तो मेरा ना उसमें ना इंटरेस्ट एक दिमाग में आया कि क्यों ना बिजनेस करूं। अच्छा। मतलब ये इसको ना, मैं भी लाइब्रेरी खोल लेती हूँ, मेरा जैसे एक बिजनेस माइंड मेरा वो तब से है, उस टाइम से। तो जब ये मेरे लाइब्रेरी ओपन की, तो मैं उसका नाम नूतन लाइब्रेरी रखा था। अच्छा। नाम भी मैंने सोचा उसका नूतन, और मैंने अपना जो पॉकेट मनी रहती है जो पापा देते थे, उससे मैंने स्टार्ट की, कुछ बुक्स ली, उस बुक्स लेने के बाद फिर है ना अच्छा खासा मैंने बुक्स ली, और फिर पापा एक बार एग्जीबिशन में ले गए, तो बड़ी सुंदर सुंदर बुक्स थी वहां पर, वहां से मैंने वहाँ बहुत सारी बुक्स परचेज की। तो वो वाली बुक्स से मुझे इतना सारा लगाव था कि वो जब कुछ लड़के आए थे उस टाइम की बात बता रही, कुछ लड़के ऐसे आए कि ना वो मेरी बुक्स ले गए वो रेंट पे जो, फिर उसके बाद उन्होंने ना क्या किया कि वापस ही नहीं आए, जबकि एड्रेस सब हम लोग नोट करते थे, वो भी उन्होंने गलत बता दिया, तो हम लोग थोड़ा ढूंढने। पर वो इतनी सारी बुक्स थी ना काफी, वो मुझे बहुत पसंद थी, और वो जब वो ले गए ना तो मेरा मन इतना खराब हो गया, मैंने कहा ये तो सब बहुत
झूठे और चालाक लोग ही मेरा मन टूट गया था। तो तो बाबा ने कैसे हेल्प करी आपकी? उस टाइम तो कुछ नहीं, उस टाइम का तो खैर नहीं है, लेकिन अभी का मैं बता रही हूँ। जब मैं बिजनेस का बता रही हूँ, बिजनेस में आ गई थी, मैंने अपना गारमेंट्स बिजनेस स्टार्ट किया था किड्स का। एक्चुअली मैंने भोपाल में, मुझे लगा कि ना किड्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, जहाँ जिस एरिया में रहती थी उस एरिया में क्या किड्स का कहीं इतना अच्छा नहीं था। और मैंने जब स्टार्ट किया ना, वो बहुत अच्छा गया, वो इतना नाम हो गया था उसका, क्योंकि वहाँ एक 20 साल पुरानी शॉप के बाद मेरी शॉप का नाम आया। कि मतलब लोग लेते थे सही कि बात है। ये कलेक्शन एक मतलब अच्छा है, और जिसने रखा बड़ा अक्लमंद है, ऐसा बोलते थे कि लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि ये इतना अच्छा, मतलब डिस्प्ले देख के लोग अट्रैक्ट होके आते थे, और मेरा लोगों को नेचर पसंद आया कि मैडम, तो वो सब सब कुछ मिलके वो हो जाता है, फिर आपका सेल भी अच्छा ही होता है फिर। सही बात है। ये तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आपको लगा हो कि नीम करोली बाबा ने बहुत ज्यादा कि यहाँ तो कोई नहीं बचा सकता? हाँ, तब मैं बता रही, जब ये हुआ ना तो फिर क्या हुआ मेरे से, एक तो है ना, जब इसी बिजनेस स्टार्ट करने हुआ कोविड आ गया। 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, 2020 में शायद कैसे कोविड, एक साल मेरा बिजनेस चला। अच्छा, पहले तो मैंने छोटा शॉप लिया, स्टोर छोटा किया स्टार्ट, छोटे से। फिर उसके बाद दिन मैंने ना, फिर ये कोविड आया, तो कोविड में क्या ठीक ठाक चल तो रहा था, बट ऐसे ही था, कोविड में तो सभी की बुरी हालत थी। तो उस टाइम तो सब बंद थे, तब और फोन पे ऐसा हो जाता था, फोन पे हो जाता था। लेकिन फिर उसके उसके बाद मेरे को एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट भी मिला था। मेरे अच्छा। हस्बैंड, हम लोग क्या अफ्रीका में रहे, हम लोग 4 साल ना तंजानिया में रहे, हमारी फैमिली वो चारों। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, एक कलीग थे उनके, तो उनको इनकी बात हुई होगी जब भोपाल में थे। तो इन्होंने बताया होगी कि मेरी वाइफ भी बिजनेस करती है, वो भी बिजनेस की बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला क्यों ना मैं अब आपके वाइफ से कुछ कपड़े मतलब कर लेता हूँ, ले लेता हूँ और सेल करता हूँ मैं यहाँ पर। तो उन्होंने बोला ठीक है आप, बट इन्होंने मुझे बोला भी अरे बहुत वैसा काम है, क्या मतलब फंस जाओगी, तो इतना इजी नहीं है। तो मैंने बोला एक बार ट्राई करते हैं, तो इसको फिर हमने ट्राई किया। तो वो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ, क्योंकि लेट हो गई थी, काफी कुछ तैयारी सब कर लिया था, लेकिन वो हो नहीं पाया, शिपिंग नहीं हो पाई थी। फिर देन नेक्स्ट ईयर फिर मैंने एक बार ट्राई किया, फिर वो कंसाइनमेंट हो गया, वो मेरा अच्छा, फाइनल, हाँ वो मेरा एक मिल गया था, और वो मेरा पूरा प्रॉपर मेरा चला भी गया था। अच्छा भी गया था। लेकिन वो कोविड आ गया तो उसको लेट मिला था, कोविड स्टार्ट हो ठीक गया है। था। तो आपके हिसाब से नीम करोली बाबा की लोग इतनी ज्यादा पूजा क्यों करते हैं? उनकी ये तो एक मतलब वो तो उनको तो सब लोग जानते हैं कि वो साक्षात हनुमान जी एक है अवतार, और उनके इतने चमत्कार हैं, बहुत चमत्कार, कोई एक अनगिनत आधा चमत्कार। चमत्कार अगर आप मुझे बताना चाहोगे? सबसे बड़ा चमत्कार तो उनका ये है कि वो नीम करोली गांव जा रहे थे ट्रेन में, तो बिना टिकट के, तो टिकट चेक करने उनसे टिकट के लिए पूछा, तो वो बोले कि उनके पास टिकट नहीं है। तो उन्हें बोला आप मैं टिकट दिखाओ, उनने बोला राम नाम राम राम, और वो बोलते नहीं हमको टिकट चाहिए आपका, लेकिन उन्हें बोलते हैं राम का नाम लो। उन्होंने उनको रोका भी, लेकिन वो नहीं रुके, उनको उतार दिया ट्रेन से। फिर उसके बाद ट्रेन चली नहीं, बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की। फिर जो उसमें पैसेंजर बैठे हुए थे वो लोग भी वो बाबा क्या एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए थे, नीम करोली बाबा जी। और फिर ये लोग सब लोग उनको देखने का कि अरे बाबा, फिर इन्होंने बताया उनको ट्रेन के टीसी को बताया कि वो तो मतलब आपने उनको क्यों उतार दिया, अब वो नाराज हो गए इसलिए वो ट्रेन नहीं चल रही है। तो उसके बाद जब उनको मनाने के लिए लोग सब गए, तो फिर वो ट्रेन चल पड़ी। ये सब ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ट्रेन चल ही नहीं रही थी। सही बात है। तो क्या कोई चमत्कार से कोई भगवान माना जाता है? ऐसे कुछ ऐसा होता है कि कोई भक्ति या फिर कुछ ऐसे तपस्या भी करनी पड़ती है किसी को मानने के लिए? तपस्या तो आज के कलयुग में तपस्या का तो भगवान ने यही बोला है, भगवान का नाम ही ले लो ना, और ये सब बुरी आदतों को छोड़ दे, लोग आदमी सच्चाई ईमानदारी से चले, यही सबसे बड़ी पूजा है। आजकल इंसान ही कर ही नहीं रहा है। आपके हिसाब से आजकल जितने भी सोशल मीडिया पे लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वो सभी लोग मंदिर जाते हैं सिर्फ कुछ वीडियोस बनाने के लिए, कुछ वैसे बनाने के लिए। तो आपकी क्या राय है? क्या हमारे जो यूथ है अभी का वो ज्यादा मतलब धर्म और मंदिर और पूजा की तरफ बढ़ रहा है?
मुझे तो आजकल शो ऑफ ज्यादा लगता है कि लोग है ना सेल्फी के लिए जाते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा जाते हैं, नज़ारे देखते लोग ज्यादा, और सोशल मीडिया के कारण बहुत जाते हैं आपकी अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डालने के लिए, वीडियो डालने के लिए। तो उन लोगों को ये सब आजकल की पीढ़ी के लिए ये है, हो गया है। आपकी बुक में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपका बहुत फेवरेट है? कौन से ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगी लिखने में? मेरा तो सबसे फेवरेट बाबा का जो मैंने साक्षात उनका जो दर्शन किया है, वो मेरे लिए। आपने कब किए दर्शन? तो जब मेरी शॉप का ये क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था रोड पे, तो वो टूट गया था। शॉप जहाँ मेरी थी वहां से फिर मेरी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, तो उसमें मुझे काफी दिक्कत हुई थी, मैं क्योंकि मैं नोएडा आ गई थी। फिर मैं नोएडा से वहां गई, फिर शिफ्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये 2-3 साल ना मेरा बहुत हेक्टिक रहा, बहुत परेशान रही इस टाइम कि मेरा रोज इधर, मतलब हर मंथ मेरा भोपाल जाना, ओवरनाइट जर्नी है, 12-13 घंटे की जर्नी है, और जाना, और फिर आपको लगता है ना आपके बच्चे इधर, आपके हस्बैंड इधर, फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, वहाँ बिजनेस। अब क्या हो रहा था कि मेरा क्या सेटअप था पूरा, कैमरे वैमरे, मेरी एम्प्लॉयज थी, 2-3 लड़कियां लगी थी शॉप में, तो मैं अपना यहाँ से हैंडल कर रही थी, मैनेज कर रही थी। लेकिन क्या होता है जब ओनर नहीं रहता है ना, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और कस्टमर को भी लगता है कि अरे ओनर नहीं है, तो वो भी इतना उसको मजा नहीं आता है कि कैसे परचेस करे, उसको लगता है कि क्योंकि वो आपसे ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता, ट्रस्ट वाली बात होती है। तो देन ऐसे ही हुआ, तो मैं अभी 2-3 साल से मेरा ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर में ऐसा हुआ कि जैसे मैं आना जाना करती थी ट्रेन से, तो कई बार मुझे ऐसे पैसेंजर मिले जो इनकी बातें करते थे कि हम वहां से आ रहे हैं, कैची राम से आ रहे हैं। जैसे 2-3 एक भाई 2 बहन बैठे, तो वो लोग ऐसे बात आपस में नहीं करते, तो उन्होंने बताया कि हम कैची, तो मैं नाम सुना था कैची राम, सुन लिया था कहीं मैंने, फिर मैंने उनके मुंह से सुना कैची राम का, तो नाम मैंने कहा कौन है, तो बाबा नीम करोली। तब भी मुझे इतना नहीं वो था कि अंदर से उस टाइम इतना नहीं आया था। लेकिन मैंने फिर उसके बाद मैं जब अपने उस टाइम में उसी के बाद की बात बता रही, फिर मुझे भोपाल में मेरी बगल में एक शॉप है, एक है भैया, तो वो उनकी फोटो रखे हुए थे नीम करोली बाबा जी की, तो मैंने उनको देखकर बोला अरे ये तो फोटो मैंने देखी लग रही है, तो उन्होंने बताया बाबा नीम करोली जी है। तो मैं इनको देख के, मतलब मैं एकदम स्तंभ हो जाती थी कि तो बाबा से एक अलग कनेक्शन सा लगता था, कि जैसे मैं उनको पहले से जानती, उस टाइप से लगता है। उनकी फोटो देख के बड़ी खुशी हुई मुझे, और उनका इतना मुस्कुराता हुआ, फिर एकदम सरल सहज, बहुत सरल सहज दिखते हो एकदम। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में क्या कहना है आपका? प्रेमानंद महाराज को मैं फॉलो करती हूँ। कैसे लगता है, क्या चीजें हैं जो आपको उनकी बहुत अच्छी लगती है? वो तो ऐसा लगता है पूरी गीता ही सुना रहे हैं, है ना? सही बात है, उनको जितना ज्ञान है और जितना उनके पास में समझ है चीजों को लेकर, और सबसे बड़ी बात की किडनियां नहीं है उनकी दोनों। ये देखो इतना बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है, कोई बिना दोनों किडनी नहीं है, और वो भी ऐसे नहीं, बल्कि 16-17 साल हो गए उनकी किडनी का, काफी टाइम हो गया, आई थिंक इतना ही। तो वो तो बहुत बड़ा चमत्कार है। जब आपने बाबा के, वो अभी के जो अभी की हमारी जनरेशन है, वो उनको फॉलो करें, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि हमारी जनरेशन में उनको मान रही है। उनको मान रही है। आपके हिसाब से आपने जब बाबा के पहली बार दर्शन करे, तो वो अनुभव कैसा था आपका? अद्भुत। तो बोल पा रही है, ऐसा है कि मतलब रोंगटे खड़े जाते हुए। वो एक्चुअली में क्या हुआ, जब जिस दिन बाबा मेरे दर्शन किए ना, उस दिन मंगलवार था, मैं नोएडा से जब मैं गई, और आज भी मंगलवार है। हाँ आज भी मंगलवार है, और तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए लड्डू ले जाती हूँ, हनुमान जी के लड्डू बूंदी के चढ़ते हैं, तो वो मैंने लिए, और मैं अपनी शॉप पे गई, और मैं एक्चुअली मैंने आपको फोटो वाला किस्सा नहीं सुनाया, मैंने इनकी फोटो मंगाई थी। वो जब मैं बता रही हूँ ना, जो भैया थे उन्होंने बताया उनके फोटो, तो बोलते हैं बात करते हैं। मेरे मन में तभी आया कि मैं भी इनसे अपनी बात बोलूं, मेरी प्रॉब्लम ये। तो मैंने फोटो ना ऑनलाइन मंगाई, अमेजोन पे देखा मिल रही है, तो मैंने 2 फोटो मंगाई, एक शॉप के लिए अपने और एक घर के लिए। तो जिस दिन मेरी फोटो आने वाली थी, तो उस दिन भी मेरा ना 17 शायद जुलाई, मेरा बर्थडे भी आता, 17 जुलाई को आने वाला था, तो बुक उसी दिन आई
17 लाइक, और 17 नंबर मेरा बहुत पीछा किया, वो मुझे इतना, हाँ मुझे बहुत दिखा है 17 नंबर, जहाँ देखो स्क्रीन पर 17 नंबर, न्यूज में 17 नंबर, कोई भी टॉपिक आ रहा है। इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्स साइन। हाँ यूनिवर्स साइन, एंजल नंबर बोलते हैं वो, मैंने रिसर्च भी किया था कि ये इतना पीछा क्यों कर रहा है, तो मैंने रिसर्च भी किया था, क्योंकि मुझे भी इसका कोई नॉलेज नहीं था कि नंबर भी कुछ होता है, मुझे नहीं पता था। तो वो उस दिन ऐसा क्या हुआ, तो फिर मैं जब उनकी फोटो आई, फोटो भी ऐसे इतना एक्साइटमेंट तो कैसे रहता, मुझे उनके लिए एक्साइटमेंट था कि जो फोटो लिए मैंने मंगवाई है वो सामने वालों के यहाँ चली गई थी गलती से, क्या वहां दे गया था, डिलीवर कर दिया था, तो मैं बड़ा वेट कर रही कि फोटो नहीं आई, फिर वहां से उनके सामने से मेरी नेबर आया, मुझे दी उन्हें, और फिर मैं इतनी खुश हुई को देखकर, उनकी फोटो देखकर, वो एक घर पे रखी और एक छोटी सी थी, वो फिर मैं भोपाल ले गई। जब मैं भोपाल ले गई थी उसी दिन का बता रही, फिर मैंने मिठाई लड्डू लिए, और मैं जब शॉप पर गई तो क्या एकदम अचानक सडनली ना, मेरे यहाँ एक कस्टमर थी, एक एम्प्लॉय मेरी थी, और मैं, 3 लोग थे। सडनली एक आदमी आया, मतलब भिक्षा मांगने के लिए, और एकदम इतना अजीब सा, मतलब उनका कॉस्ट्यूम, मतलब नीली साड़ी, मेरे को फोटो में जो ले गई थी ना उनमें भी वो नीला पहना कंबल है, नीला और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, वो जो पहन के आए थे वो भी पूरा नीला और व्हाइट था, ऊपर व्हाइट अजीब सा ब्लाउज, और चेहरे में मतलब एक होता है ना अलग ही टाइप का फेस, मतलब वो कॉमन नहीं, अलग, उसको देख के मैं बोल ही नहीं सकती कभी फेस देखा हो और मैं देख पाऊंगी, इस टाइप का फेस था। तो मेरी कस्टमर जो आई थी वो मैंने उनको ना पैसे निकाल के ऐसे दे दिए, जो भी निकला मैंने दे दिए। जो वो अंदर आए, अंदर एकदम उनने ऐसा भी छुआ शॉप को, से गिरे, और वो आए, वो बस और बिल्कुल शांत, एकदम साइलेंट, चुप, कुछ नहीं, शब्द नहीं निकाला एक भी। तो मेरी वो जो कस्टमर थी वो क्या बोलती है कि आप है ना इनको, एक आपने तो इतने कम दिए, मैंने इनको 10 का सिक्का दिया था, इन्होंने मुझसे नहीं दिया, कल वो कंबल ओढ़ के आए थे, उसने बोला ये चीज, वो कंबल ओढ़ के आए थे कल, मैंने उनको देखा, और वो 10 का सिक्का दे रही थी तो भी नहीं लिया, और आपसे लेके चली गई, कैसे, हम समझ में नहीं आती कैसे, क्या है कौन। तो मेरी वो एम्प्लॉय भी बोली है, मैडम ये तो, मतलब वो सोचे कि दिमाग से थोड़ी है, इस टाइप के, ऐसे वो ऐसा रूप बदल के, वेश ऐसे ही बन के आए थे वो। तो वो चले गए, लेकिन उसी दिन की बात बता रही हूँ, उसी दिन रात को उन्होंने दर्शन दिया, एकदम वाइट पूरा करके, मेरी रात को सो रही थी, मम्मी पापा के घर पे बता रही, मेरी आंख खुली और इतना दिव्य अलौकिक प्रकाश, और ऐसे हाथ करके वाइट, वो क्या बोलते, कंबल नहीं था वो, की शॉल थी, हाँ, उसमें दिखे, और मुस्कुराते हुए। कोई मैसेज भी दिया, उन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, शान, बस स्माइल दे रहे। तो आप शॉक्ड हो गए होगे बहुत बार। फिर दूसरे दिन मेरे मम्मी पापा को बताया, तो मेरे मम्मी हमारे क्या थोड़ा पूजा पाठ सब मानते, बिलीव तो करती, तो मम्मी को थोड़ा लगा भी इसके साथ ऐसा हुआ, पापा को भी फिर लगने लगा। बहुत बड़ी बात है, सपनों में भगवान जी आ रहे हैं। बुक आपने 4 दिन में कवर करी, तो क्या आपको लगता है इसमें भगवान का बहुत बड़ा हाथ है? बहुत बड़ा, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं का ही, तो ऐसा लगता है उन्हीं ने लिखी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, फंस जाते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी विश्वास नहीं करते किसी भी मिरेकल में या किसी भी धर्म में, पूजा में, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी, देखो भगवान खुद ही बोलना, वो धर्म जाति वो नहीं मानते, वो बोलते एक अच्छा सच्चा इंसान, ईमानदार रहो, सच्चे रहो, और अपनी आस्था, मतलब अपना विश्वास बनाए रखो भगवान पर, वो कहीं ना कहीं आपको देंगे, आपका पूरा करेंगे, और अपने कर्म अच्छे करो, कर्म ईमानदारी सच्चाई से करो। और मेरा भी यही मानना है कि अगर आप भगवान को नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन आप किसी और को मत बोलो ये चीज, और ना ही उसको साबित नहीं करना, मतलब आप अपने मन के अंदर रखो, और मानते हो तब भी साबित नहीं करना, वो आपके लिए है, सब कुछ है, दूसरों को बताने का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं बनता इस चीज। मुझे लगता है विश्वास, भगवान का विश्वास एक चमत्कार है, विश्वास का दूसरा नाम चमत्कार है। सही बात है, आप विश्वास करो तो चमत्कार ही है, मानो तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी, सीधा बात। आपके हिसाब से सारी चीजें, अगर आपको बिलीव नहीं है तो फिर कोई आपको बिलीव नहीं करवा सकता। मैं भी इतना बिलीव नहीं करती थी कि मेरे साथ इतना हो सकता है, मेरे साथ होगा। अच्छा, आपके हिसाब से मैम विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है?
अंधविश्वास तो यही होता है कि आप ब्लाइंडली, मतलब जो आप किसी पर भरोसा नहीं, मन नहीं करना चाहिए कि आपको कोई कुछ कह रहा है कि ऐसा, जैसे लोग है ना बोलते हैं ना, आज ऐसा कर लो वैसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, इस टाइप से कि आप जैसे एस्ट्रोलॉजर पे भी लोग इतना बिलीव करते हैं ना, लेकिन पूरा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अपनी बुद्धि भी लगानी अपनी जरूरी है, बुद्धि लगाना भी क्योंकि जरूरी सब है। कुछ नहीं मानना है। हाँ, सब कुछ नहीं करेक्ट। मानना। आपने मैम अपनी बुक का नाम, जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ, प्रेम विश्वास और बाबा की कृपा, जो नाम रखा आपने, ये नाम कैसे सोचा आपने? ये नाम तो क्या, मेरी पूरी स्टोरी में मतलब वही है, प्रेम भी है, विश्वास भी है, कृपा भी है। तो वो सब चीज का समझ, मिश्रण हाँ, करके। मिश्रण है, तो वो नाम रख दिया। सही बात है। आपकी फैमिली मैम कितना सपोर्ट करती है आपको काम करने में या फिर कोई भी चीज में? नहीं, मेरे हस्बैंड ने काफी सपोर्ट किया जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो जो मैंने जब 1 साल किया, उसका कोविड आया, उसके बाद थोड़ी मैं हो गई थी नर्वस कि करूं या नहीं करूं, मेरा मन नहीं था कि अब नहीं करूं, लेकिन उन्होंने बोला, वो सेकंड शॉप था, मेरा तीसरा शॉप हुआ, मैंने मतलब उसको बहुत इंक्रीज के बढ़ाती गई हूँ मैं। अभी भी चल रहा है आपका शॉप? नहीं, अब वाइंड अप कर दिया मैंने। अच्छा, एक बात बताइए मैम, अगर आपकी बुक कोई पढ़ता है तो उसको सबसे बड़ा लर्निंग क्या मिलेगा आपकी बुक से? उससे यही लर्निंग यही मिलेगी कि आपका भी हिम्मत मत हारो, अपनी असफलताओं पर ऐसे आप कोशिश करते रहो, कोशिश, हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहो, एक दिन आपकी कोशिश जरूर रंग लाएंगी। मैं भी अभी उस दौर में गुजर रही हूँ, कोशिश ही कर रही सही हूँ। बात है। वो कोशिश आपकी कभी खत्म भी नहीं होगी। मेहनत मैम कभी मेहनत- खत्म नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि करना ही पड़ता है। अगर आपने मेहनत तो इंसान का करनी जन्म पड़ता लिया है। है, यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ हाँ, अंटिल fight तो- अंटिल यू विन। अगला मेरा सवाल ये भी रहेगा मैम कि अगले 5 साल में आप क्या सोचते हैं अपने आप को, कैसे, क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके आने वाले, क्या कैसे मैंने काम अभी करना है अभी स्टार्ट तो कर दिया है, मैंने अपना ऑनलाइन वेबसाइट मैंने स्टार्ट किया है, अभी रिसेंटली अभी किया है, तो मैं उसी पे सोच रही, मेरा वो आगे अच्छा ग्रो करे मेरा बिजनेस, और मैं चाहूंगी कि मैं और बुक लिखूं। ये तो मेरी पहली फर्स्ट वी आर सो मच लकी कि हम ऐसे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा कि इतना एक्सपीरियंस लेना, इतना समझना, इतना समय देना, और आपने अपनी पूरी एक्सपीरियंस को एक किताब के अंदर लिख दिया। जो लोग पढ़ना चाहे, मैं डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक डेफिनेटली दूंगा, मैम का वेबसाइट नंबर भी दूंगा, ताकि आप मैम से कनेक्ट कर सकें, जी जी। ताकि आप बुक पढ़ सकें। बट और मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल तो मुझे लगता है मेरी शादी से स्टार्ट हो गया था, मेरी लव मैरिज है, अच्छा, और मेरे मेरी फैमिली, हम लोग राजपूत फैमिली से थे, तो राजपूतों में तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा, उस टाइम की बात है ये, मतलब 21 साल पहले की बात, काफी प्रॉब्लम हुई थी मेरे घर में, सब मेरे अगेंस्ट हो गए थे, मेरे पापा मेरे बस मेरे साथ थे, उन्होंने आखिरी टाइम मतलब साथ दिया उन्होंने, बाकी सब थोड़ा मम्मी का थोड़ा था, अब क्या होता है, लेडीज लोगों का तो रहता है नहीं कि उन लोगों को 4 जगह जाना होता है, तो सुनना पड़ता है, तो आप ये सब फादर ने काफी साथ दिया हाँ, आपको। फादर ने काफी साथ दिए, सही बात। और तो पापा का बड़ा साथ रहा इसमें, लेकिन मेरे ससुराल साइड, जो मेरे हस्बैंड के साइड के पेरेंट्स लोग तो सब रेडी थे, उनके इतनी प्रॉब्लम नहीं गई थी, लेकिन मेरा क्या हुआ था, मैं आखिरी टाइम तक मेरा ऐसा हुआ कि मैं अकेली रह गई थी, ऐसा हो गया था। तो आपने वो अकेली हिम्मत रह गई। दिखाई उस टाइम हाँ, पे, वो हिम्मत दिखाई। वो इम्पोर्टेंट भी होता है मैम कहीं ना कहीं। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगा मैम कि जो आपको पॉडकास्ट, जो महिला आपको देख रही होंगी इस पॉडकास्ट को, जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस में है कि उनकी फैमिली क्या बोलेगी, वो लोग क्या सोचेंगे, मैं अगर बाहर गई तो मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि आजकल आप देखें कितनी सारी चीजें हो रही हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे एज अ वर्किंग वुमेन? मुझे लगता है यदि आपकी इच्छा है, आप में वो बात है कि आपको कुछ करना है, तो जरूर करना चाहिए, कि अपने आप को ना ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बस हमारा तो काम बस फैमिली, बच्चे, हस्बैंड और किचन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उनको बाहर निकलना चाहिए, ताकि वो अपना जो उनका टैलेंट है ना, वो बाहर निकले, कुछ सीखे, वो अपना दुनिया को दिखाए, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए नहीं हुआ सिर्फ कि आप, लेकिन यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो आप उसे दिखाओ, आप निकाल, और आप उससे बहुत खुशी मिलती है। सही बात है। वो एक अलग ही अचीवमेंट रहता है जब आप कुछ अलग हटके करते हैं ना, और यदि आपके मन में है तो आप करो, अदरवाइज नहीं है तो वो भी कोई बात नहीं है, नहीं है तो
ठीक है, लेकिन है तो उसे निकालो। हाँ, काश ना रह जाए बाद में। हाँ, काश नहीं होना चाहिए, काश भी तो सही कहा बात है। अपने आप को मतलब बहुत जरूरी, क्योंकि जितनी भी जिंदगी बची है Yes, वो yes. काम करना थोड़ा हाँ, जरूरी भी है, क्योंकि बिल्कुल जरूरी है। जिंदगी बीतते पता नहीं चलती। हाँ, और कब टाइम निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो आखिर में आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी आप सभी को कि ईश्वर पर विश्वास तो करना चाहिए। आप विश्वास कीजिए, विश्वास ही एक दूसरा, उनका दूसरा रूप है चमत्कार, विश्वास। यदि आप विश्वास करेंगे और यदि आप हारे हैं, असफल हैं, आप बहुत संघर्ष से गुजर रहे, तो एक ईश्वर है जो आपके पास आएगा। क्योंकि नीम करोली बाबा मुझे उसी टाइम मिले हो जब मैं बिल्कुल हताश हो गई थी, बिल्कुल मतलब मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी, और मैं ऐसे मतलब अपने आप में वो थी कि मैं अपने आप रोने लगती थी दिन भर, मतलब घर में आंसू आ जाते थे, क्योंकि अब इन समस्याओं से इतने घिरे होते हो ना, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना कि आपको कुछ समझ में ना, आप डिसीजन ले पाते हो। तो वो हिम्मत तो मुझे नीम करोली बाबा ने ही दी है। तो हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी। तो थैंक यू सो मच मैम, और नीम करोली बाबा जी की भी जय हमारी जय, तरफ से, yes. क्योंकि उनके लिए उनसे सीताराम, मतलब सीखना। सीताराम। और उनके Exactly. 3 जो है बहुत सिंपल है कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और राम राम जाप करो। ये 3 नियम उनके इतने सरल और इतने सरल है कि कोई भी कर सकता है। और पूरी दुनिया जानती है कि सबसे बड़ा भक्त अगर जब नाम लूं तो कहीं ना कहीं वो हनुमान जी का नाम हाँ, सबसे हाँ, पहले आता है। हाँ। कि भक्त बहुत जो थे उनके जैसा कोई भक्त पैदा नहीं हुआ। नहीं, ऐसे तो बात जो श्री राम के नाम पे है। हाँ, उन्होंने कभी भी कुछ भी अपना नाम नहीं रखा कहीं भी आगे। इनफैक्ट जब वो रावण के पास सीता जी को बताने भी गए कि हाँ आप हाँ। सेफ रहिए, कोई दिक्कत है, तब उन्होंने अपना नाम नहीं लिया कि मैं, उन्होंने बोला रामदूत। राम। तो कभी भी अपना नाम आगे ही रखा नहीं, उन्होंने। उन्होंने अपना नाम, तो वो यही कहते हैं अहंकार नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, सेल्फलेसली लव जो होता है उन्हें सिखाया ऑफ कोर्स। सो और विनम्र रहिए। हाँ, सही बात है। ना, विनम्र आदमी आजकल कहाँ रहता है? सही बात है। ना खुद का घी ना खुद का तेल, पूरी लंका जला दी हाँ, उसके बावजूद, सही बात है। so thank you so much मैम फॉर कमिंग आवर शो, एंड हमें आपका भी बहुत ही बहुत-बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट करते हुए हम लोगों को भी काफी अच्छा लगता है जो कहीं ना कहीं भक्ति से जुड़ा हो, हाँ। स्पिरिचुअलिटी हो, और नीम करोली बाबा जो एक अपने आप में ही एक पूरा विश्वास है, पूरा एक समर्थन है, जिसे कहीं ना कहीं लोग इंसान नाम लेते ही अपना जो डर है वो अंदर का निकल जाता है। सो हमने इस पॉडकास्ट से, तो ये हमारी एक सौभाग्य है कि हमने ये पॉडकास्ट करा, और थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग आवर शो। आपका भी बहुत बहुत जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोगों तक शेयर करिएगा। ये पॉडकास्ट हो सकता है किसी और की लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, किसी की लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार उनको दिख जाए जो शायद बाबा की कृपा से हो। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को प्यार देने के लिए। मैं मैम के चैनल का लिंक एंड डिस्क्रिप्शन बुक का मैं डेफिनेटली डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं मैम के चैनल का लिंक और अमेजोन की इंग्लिश में भी है बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप सभी को इनकी बुक परचेज करने में ईजी रहे। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग।